इतनी नियुक्तियां हो रही हैं, सब कुछ है, पर युवाओं के मन में एक अलग ही व्यथा भी रहती है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके अंदर टैलेंट है, जो हुनर वाले लोग हैं, पैसे के अभाव में प्रतिभा नहीं दबनी चाहिए। विजय उपाध्याय को डिप्टी एसपी हमारी सरकार ने बनाया, हमारे जो है राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी हमारी सरकार ने बनाया। खिलाड़ियों का ये कहना हो जाता है कि जो कोच होते हैं वो पैसे ले लेते हैं। अगर आपको लगता होगा कि हमारे सिलेक्शन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो मैं उसके अभिभावक को बैठा दूंगा और रिकॉर्डिंग पूरी खोल के दिखा दूंगा उसका परफॉर्मेंस क्या है। कि उत्तर प्रदेश में जब नियुक्ति होती है तो प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिया जाता है। 8.5 लाख लोगों को रोजगार है सरकार ने। कोई एक माई का लाल बता दे कि हमने पैसा देकर सिलेक्शन किया। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सी न्यूज भारत का विशेष कार्यक्रम संवाद, जिसके द्वारा हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से, मुख्यमंत्री से रूबरू करा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विभाग कार्य कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उन्हें पटल पर ला रहे हैं और जनहित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरे संग बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत जुड़ने वाले हैं। मैं सीधे आपको मिलवाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण और खेल विभाग के मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं, गिरीश चंद्र यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में। धन्यवाद। क्योंकि सर बड़ी ही लोकप्रिय छवि आपकी मानी जाती है और आपके पास एक महत्वपूर्ण विभाग उत्तर प्रदेश का है, युवा कल्याण और खेल विभाग मंत्रालय। अब चूंकि जब ये जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि गिरीश चंद्र यादव जी जो इस विभाग को संभाल रहे हैं, उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी योगी जी ने दे रखी है। तो क्या कुछ योजना है जो आप बना रहे हैं और युवाओं के हित में ला रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जी 2017 से जब से बनी तब से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जी नई नई नीति बनाकर युवाओं को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति बनी और जिसमें खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई। उनकी क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसको ध्यान में रखकर वो नई खेल नीति 2023 बनाई गई जी। उस खेल नीति में ऐसे भी खिलाड़ियों का प्राविजन किया है जो खिलाड़ी कमज़ोर हो, गरीब हो, सक्षम नहीं है और खेलने के लिए अगर उसे कहीं जाने की आवश्यकता है तो उसको सरकार की ओर से आर्थिक मदद देकर उसको भेजने का भी उसमें प्रावधान किया गया है। एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके अंदर टैलेंट है, जो हुनर वाले लोग हैं, पैसे के अभाव में प्रतिभा नहीं दबनी चाहिए, सरकार की ओर से उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने इस खेल नीति में इस बात का प्रावधान किया था कि ऐसे जो लोग होंगे तो उनको आर्थिक रूप से सरकार ने, मुझे आज भी बताने में ये भी खुशी है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आर्थिक रूप से सरकार ने मदद दिया और खेलने के लिए उनको भेजने का काम। अच्छा मंत्री जी, क्योंकि जब बात होती है तो ग्रामीण अंचलों की भी बात होती है, तो जब ग्रामीण अंचलों की बात होती है तो जिक्र होता है कि जब हम ग्रामीण अंचलों में जा रहे हैं तो वहां के लिए खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, वहां युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ जी कि इन विगत 8 वर्षों के अंदर से हमारी सरकार जी जो भी ग्रामीण अंचल में नवयुवक मंगल दल है, महिला मंगल दल, उनको खेल की सामग्री उपलब्ध कराते हैं जी। और एक मंगल दल को 3 साल जब में फिर दोबारा उपलब्ध कराते हैं। पहले एक बार दे दिया तो 3 साल बाद फिर उनको देते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारा ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज दोनों के सहयोग से प्रत्येक गाँव में जहाँ राजस्व अभिलेखों में खेल के मैदान के नाम से जमीन चल थी, वहाँ खेल के मैदान मनरेगा कन्वर्जन कास्ट और पंचायती राज के सहयोग से उसको बनाने का लगातार प्रयास हो। और मुझे ये भी आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 20,000 ऐसे खेल के मैदान पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में विकसित करने का काम पंचायती राज और ग्राम विकास के सहयोग से हुआ है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्णय लिया है। हमारे जो युवा कल्याण विभाग है, वो युवा कल्याण विभाग जो है कि हमारे कुल 826 विकास खंड है जी। हर विकास खंड स्तर पर खेल को, मैदान को एक ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया। पहले 20 जनपदों को चयनित किया था, उन 20 जनपदों में हमने 17 को दे दिया पैसा, 3 बाकी हैं उनको देने वाले हैं।
शेष और की चिन्हित करके हम लोग कार्य योजना के साथ बनाकर हर विकास खंड स्तर पर भारत सरकार के सहयोग से, खेलो इंडिया खेलों के भी सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के उस क्रम में और विभागीय जो उसके क्रम में हम लोग प्रत्येक विकास खंड में एक ग्रामीण मिनी स्टेडियम खेल के मैदान को विकसित करने के लक्ष्य के साथ काम करना प्रारंभ हुआ है। आने वाले दिनों में इसका बहुत प्रभावी आपको असर दिखाई पड़ेगा। तो ग्रामीण अंचल में भी युवा को खेल की कोई सुविधा का अभाव न हो, इसलिए हमारी सरकार ने, जहाँ तक आप बात करते युवा के लिए हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे लिए, उनके लिए प्रोत्साहन राशि जो सरकार के पहले मिलती थी उस राशि को दुगुना करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज खिलाड़ियों का उसका हौसला भी बढ़ा। हमारे ऐसे खिलाड़ी जो रहते थे जो पदक जीतते थे, चाहे वो एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो या जो है सैफ गेम हो, ऐसे सब गेम जो हुआ करते थे, जो पदक जीत के आते थे, उनको उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा आयोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि भारांक के आधार पर तो उनको नियुक्ति दी जाती थी, नियुक्ति में उनको प्रिविलेज दिया जाता था, लेकिन निश्चित नहीं था कि उनको नौकरी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने इस बात को निर्णय लिया कि जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में और जो एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में और सैफ गेम में, विश्व चैंपियन में, ऐसे गेमों में जो जीत कर आएंगे, पदक विजेता खिलाड़ी होंगे, उनको हम जो है जो स्वर्ण पदक जीते रहेंगे सभी गेमों में, उनको हम क्लास 2 के पद पर, और जो कांस्य और रजक पदक जीते रहे उनको समूह के पद पर नौकरी देंगे। आज मुझे बताते हुए खुश रहे, ऐसे जो हमारे पदक विजेता उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी थे उनको क्लास 2 के पद पर हमारी सरकार ने नौकरी दिया। उदाहरण के रूप में आते विजय उपाध्याय को डिप्टी एसपी हमारी सरकार ने बनाया, हमारे जो है राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी हमारी सरकार ने बनाया, हमारी सरकार पारुल चौधरी को जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, आपने देखा होगा एशियन गेम में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की खुद का बयान है कि हमने उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो प्रोत्साहन राशि दुगनी करने का और जो सरकारी नौकरी देने का फैसला था, इसलिए हमारी बेटी 30 सेकंड के अंदर स्वर्ण पदक जीते, उसको डिप्टी एसपी बना, अर्जुन देसवाल को डिप्टी बनवाया, विजय यादव जो थे जूडो के खिलाड़ी उनको नायब तहसीलदार, दिव्या काकरान को, ऐसे तमाम लोग जिनको हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी दे दिया है। और इसी के साथ साथ मैं बीच में जो इसी के साथ साथ एक बात और चर्चा कर देना चाहता हूँ आपको, पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में हम लोगों ने जब ये 2% स्पोर्ट्स का कोटा होता है उसमें विसंगति थी, उस विसंगति को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने दूर किया। और वो दूर करके के पहले चूंकि वो स्पोर्ट्स विभाग ने अपना जियो 2006 में जारी किया था, जो सभी विभाग मानने के लिए बाध्यकारी नहीं थे, तो उसको कार्मिक विभाग से जियो जारी कराया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि सभी विभागों को पत्राचार हुआ कि हमारा 2% स्पोर्ट्स का कोटा भरा जाए, उसको सूची हम लोगों को उपलब्ध कराई जाए। तो पुलिस विभाग ने 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया निकाली थी, उसमें जो है आपको 534 में से 490 कुशल खिलाड़ियों को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों द्वारा उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो खेल के कोटे से इतनी बड़ी नियुक्ति कभी भी नहीं हुई थी। बिल्कुल, एक सवाल मंत्री जी चूंकि इससे जुड़ता है, एक इतनी नियुक्तियां हो रही हैं, सब कुछ है, पर युवाओं के मन में एक अलग ही व्यथा भी रहती है, क्योंकि जब सरकार कार्य कर रही, जाहिर सी बात है कुछ विरोधात्मक चीजें भी होती हैं। तो क्या बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, समग्र 75 जनपदों में युवाओं के कार्य? उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असंभव को संभव किया है। जो काम असंभव था उसको संभव करने का प्रयास है। आप किसी भी वो में देख ले, एक विभाग की बात मैं नहीं करता, और भी देख ले, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चली थी जो एक एक्सप्रेस बनाकर अपना पूरा डंका पीट रही थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुशल नेतृत्व में 6 एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। आज युवा की अगर बात करें तो युवा की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी अगर खेल और खिलाड़ी की बात करते हैं तो हमारे खिलाड़ियों का चेहरा खिलखिला उठता है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो खेलेगा वही खिलेगा। बिल्कुल, आज हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन आ रहा है। एशियन गेम में हमारे खिलाड़ियों ने 25 पदक जीत के लाया था। आज हम जो टैलेंट निकालने की, प्रतिभा निकालने की, संवारने की हमारी हर समय प्रयास चल रहे हैं। और
इसी खेल नीति में हम लोगों ने एक बात का और व्यवस्था किया कि हम 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर स्थापित करेंगे, 14 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेंगे, जैसे टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हमारा टैलेंट किस खेल में अच्छा खेलता है, उसके दिशा में वो आगे बढ़ सके। अगर उसको किसी प्रकार की और आवश्यकता है, कोचेज की आवश्यकता है, तो हम कोच भी बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा मंत्री जी, एक सवाल 50 पदों का सृजन किया जी था, जी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे खिलाड़ी थे 1.5 लाख रुपए मानदेय पर उनको हम लोगों ने नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था। 10 लोगों को कर दिया था, शेष अभी आवेदन आए हैं, उनको भी हम करने जा रहे हैं। एक मंत्री जी, एक सवाल जुड़ता है, क्योंकि जब कोच की बात होती है, खिलाड़ियों की बात होती है, तो कई बार खिलाड़ियों का ये कहना हो जाता है कि जो कोच होते हैं वो पैसे ले लेते हैं, या फिर जो सरकारी जो आवेदन होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कौन कितना सशक्त है, कितना पावरफुल है, उसकी एंट्री हो जाती है। इसके बारे में सरकार कैसे कार्य कर रही है? ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कार्य? ट्रांसपेरेंसी मैं बताता हूँ आपको। भी स्पोर्ट्स कॉलेज में हमने एडमिशन किया, ठीक। स्पोर्ट्स कॉलेज में हमने जो एडमिशन किया उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कराई जी। आप समझ सकते हैं कि किसी एक आदमी ने कंप्लेंट नहीं किया, हमने पूरा वो दिया कि अगर आपको लगता होगा कि हमारे सिलेक्शन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो मैं उसके अभिभावक को बैठा दूंगा और रिकॉर्डिंग पूरी खोल के दिखा दूंगा उसका परफॉर्मेंस क्या है। और 5 लोगों की कमेटी बनी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्तर पर जहां आयोजन ट्रायल होते हैं उनके भी बनाया, तो उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। किसी प्रकार का पहले लोगों के समय था, जो सरकारें चली उनके समय में था कि सिफारिश के आधार पर एडमिशन होता, यहाँ परफॉर्मेंस के आधार पर एडमिशन, बेस्ट खिलाड़ी जो होगा उसका चयन होगा। तो मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्डिंग कराया, रिकॉर्डिंग कराकर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था उसको हमने सेलेक्ट किया और उसको स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन दिया। फिर भी सबसे बड़ा जो एक सवाल उठता है मंत्री जी, वो भर्ती प्रक्रिया से लेकर युवाओं की समग्र चिंता जो रहती है वो ये रहती है कि हमारे पूरे पारदर्शिता के साथ होगा। आप नियुक्ति प्रक्रिया का देख लो, स्पोर्ट्स कॉलेज में उनके पढ़ने छात्रों का एडमिशन का देख लो, और समूह जो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया क्लास 2 और समूह ग के पदों पर, वो पदक विजेता का मानक है। अच्छा मंत्री, पदक विजेता जो जीतेगा उसी को नौकरी मिलेगी, उसमें कोई वो हो नहीं सकता। युवाओं के मन में एक सवाल जो है, जहन में सबसे अहमियत करता है, सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब नियुक्ति होती है तो प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिया जाता है। देखो, उसके बारे में प्राइवेट कंपनियों को टेंडर नहीं दिया जाता। अभी पुलिस की भर्ती हुई है, हाँ, कौन सी प्राइवेट कंपनी? पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कराई है। अब पुलिस भर्ती बोर्ड ने 60,244 लोगों का सिलेक्शन दिया है। लेकिन जल निगम में भर्ती हुई ये तो हमारे, आप किसकी बात कर रहे हैं जी? ये समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय होता है जी। हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग के जो नियम है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है, वो आउटसोर्सिंग के हम लोग करते हैं, तो वो उसका भी इंटरव्यू होता है, उसका भी सिलेक्शन होता है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं और सेवा योजन पोर्टल पर जिनके रजिस्ट्रेशन है उनके लिए जाते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ है, 0 टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। किसी भी कोई भी एक भी आरोप नहीं लगा सकता। 8.5 लाख लोगों को रोजगार दिया सरकार ने। कोई एक माई का लाल बता दे कि हमने पैसा देकर सिलेक्शन किया। अभी संविदा पर हमारे लोग रखे गए, कोई एक आरोप नहीं लगा सकता। तो पहले पुलिस की भर्ती में रेट लगता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में रेट लगता था, कितने रुपए में कौन सा पद मिलेगा। हर आयोग जैसा भी भ्रष्ट हो गया था, हाई कोर्ट को आयोग को टिप्पणी करनी करी कि सबसे भ्रष्ट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिसको कोर्ट के आदेश के बाद हटाना पड़ा। तो ये आज की परिस्थिति में बहुत परिवर्तन है। आपको परिवर्तन आज मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने को। एक आखिरी आज अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात देखें जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कहा था। उसके लिए उन्होंने 36 घंटे विधानसभा की और विधान परिषद की वो चलाई, विधानसभाएं चलाई और विधान परिषद चलाए, और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी आमंत्रित किया था कि आप आइए, सुझाव दीजिए कैसे जो है उस पर विषय उन्होंने सुझाव दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स पर जो है उन्होंने ये दिया था, सतत विकास के लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने विषय रखा था। लोगों ने दिया सुझाव, कुछ लोगों ने दल की सीमा को तोड़कर भी सुझाव दिया और कुछ लोगों ने बहिष्कार भी किया। जिन लोगों ने बहिष्कार किया आप जानते हैं उनका विकास, ये भी मंत्री जानना बड़ा दिलचस्प होता है, कुछ लोगों ने दल की मर्यादा हटाते हुए भी सुझाव दिया। उनका विकास में रुचि थी, वो चाहते थे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश विकास की गति तेजी के साथ आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन ऐसे दल थे जो राजनीतिक दल बने जरूर हैं,
लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, उसके लिए क्या मंशा रहती है उनके लिए अपनी योग है कि जी। जब उनकी जरूरतें हैं, उनकी पार्टी की जरूरतें हैं, उनके भाई भतीजे बात की वो है बनाना है एमपी मिले, तो उसके लिए उनके पास समय है, उसके लिए उनको सुझाव है। लेकिन जब विधानसभा चल रही थी तो उसके लिए बाइकआउट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, अब विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप भी एक समाज से आते हैं, युवा के लिए हर प्रकार की सुविधा को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने काम। बिल्कुल मंत्री जी, अखिलेश यादव मथुरा को लेकर काफी सेंसिटिव नजर आते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी आप मुझसे कह रहे थे जी, यादव की बात कर रहे थे। हाँ, उनकी पार्टी को 4 बार अवसर मिला उत्तर प्रदेश में सत्ता और सरकार बनाने का अवसर मिला, शासन भी उन्होंने किया। और ये लोग कहते भी हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो आप भगवान कृष्ण के अगर वंशज हो तो मथुरा में आपकी सरकार रहते एक ईंट नहीं रख पाए, एक ईंट नहीं रख पाए। आप अगर वंशज का अपने सम्मान नहीं कर सकते, उनको सम्मान दिलाने के लिए आप प्रयास नहीं कर सकते, वहां का अगर विकास नहीं कर सकते, तो किस बात के वंशज है? आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने इस बात को कह दिया कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भी अयोध्या की तर्ज पर हम विकसित करेंगे, और वहाँ काम भी प्रारंभ हो गया। वहाँ पार्क में ताला लगा था, इनके सरकार के समय खुलवा दिया। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि वोट की राजनीति की तुष्टीकरण के नाते अपने पूर्वज और अपने वंशज को जो भूल जाए, तो आप कैसी राजनीति की कल्पना करते हैं, कैसी संकल्पना करते हैं, आप उनकी सोच समझ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसीलिए शायद अभी वो राजनीति से अलग है कह लें, या फिर सरकार में नहीं है कह लें। और चूंकि आपको मौका मिला है, आप सरकार में है, तो लोगों की उम्मीद भी आपसे ही रहती है। आखिरी संदेश जनता के लिए मंत्री जी क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा? निश्चित रूप से युवा हमारा जुड़ रहा है। मैं युवाओं से चाहूँगा भी कि खेल की गतिविधि से जुड़े और जुड़कर वो आगे बढ़े। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही, प्रयास कर रही, और बेहतर उपलब्ध कराने का प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, सी न्यूज़ भारत को अपना बहुकीमती समय देने के लिए। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। आपने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कार्यबद्ध तरीके से योजना